श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय। दोहा। गए परीक्षित विजय को भेटे धर्म धराए, निज निज दुख वर्णन करें पांडव सुत सो आए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, जब पुण्य आत्मा पांडव लोग महाप्रयाण के हेतु उत्तराखंड की ओर चले गए और वहां जाकर पुण्य लोक प्राप्त कर लिए, तत्पश्चात वीरों में श्रेष्ठ राजा परीक्षित प्रजा का शासन बड़े धर्म और ब्राह्मणों की आज्ञा से करने लगे। उन्होंने उत्तर नरेश की पुत्री इरावती के साथ अपना विवाह किया। उस उत्तम पत्नी से उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए। आचार्य कृप को अपना गुरु बनाकर जाह्नवी तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। उन यज्ञों में अनंत धनराशि ब्राह्मणों को दान में दी। एक समय जब वे दिग्विजय के लिए बाहर निकले, तब उन्होंने राजा के वेश में कलयुग को एक गाय और बैल को मारते हुए देखा। तब राजा परीक्षित ने उस कलयुग को पकड़कर दंड दिया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर ही क्यों छोड़ दिया? उसके प्राणों का हरण क्यों नहीं किया? और राजा के वेश में वह शूद्र कौन था जो गाय बैलों को लातों से मारता था? इस कथा को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। यह कथा अल्पायु पुरुषों के लिए मोक्ष को देने वाली है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, आप सब ऋषिगणों ने अपने तप के प्रताप से यमराज को भी इस धर्म क्षेत्र में बुला लिया है। जब तक भगवान यमराज यहाँ पर रहेंगे तब तक किसी की मृत्यु ना होगी। इसलिए अल्पायु पुरुषों के लिए यह अति उत्तम समय है कि वे भगवान के लीलाओं का रसपान करें। मनुष्य अपनी आयु को व्यर्थ में ही व्यतीत करते हैं। रात्रि नींद में समाप्त हो जाती है और दिन काम धंधों में वह खाने पीने के चक्कर में समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान की लीलाओं का वर्णन जितने समय होता है वही सदुपयोग में समझा जाता है। अब मैं आपसे वही पुण्य कथा वर्णन करता हूँ, आप सुने। सूत जी बोले, राजा परीक्षित कुरु जांगल देश में आनंद पूर्वक राज्य करते थे। जब उन्होंने देखा कि कलयुग ने मेरे राज्य में प्रवेश कर लिया है, तब उन्हें दुख तो विशेष हुआ, किंतु यह जानकर कि युद्ध करने का अवसर तो अच्छा हाथ लगा है, उन्होंने दुख को त्याग कर युद्ध के लिए अपनी चतुरंगिणी सेना तैयार की और श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए रथ में, जिसमें सिंह की ध्वजा थी, धनुष बाण लेकर नगर से बाहर निकले। उन्होंने भद्राश्व, केतुमाल, भारत, उत्तर कुरुजांगल एवं किम पुरुष आदि देशों को विजय करके अपने राज्य में मिलाया और वहाँ के राजाओं को अपने अधिकार में किया। उस दिग्विजय में उनको अपने पूर्वज पांडवों का सुयश सर्वत्र सुनाई दिया। यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण चंद्र से उनकी कैसी घनिष्ठता थी, यह सब चरित्र उन्होंने सुने। महामना राजा परीक्षित उन चरित्रों को सुनकर अति प्रसन्न हुए और चरित्र सुनाने वालों को बहुत सा धन दान में दिया। तब महात्मा परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीलाएं सुनी कि वे प्रेम के वश में होकर पांडवों के सारथी, दूत, सखा, सभासद, यहाँ तक कि सेवक भी बनकर रहे। वह रात को जब पांडव लोग सो जाते थे, तब वे वीरासन में बैठकर पांडवों के शिविर की रक्षा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रिय पांडवों के चरणों में संपूर्ण विश्व को झुका दिया था। इस प्रकार की भगवत लीला सुनकर परीक्षित गदगद हो जाते थे और दिन प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की भक्ति उनके हृदय में बढ़ती जाती थी। उन्हीं दिनों एक दिन धर्म बैल के रूप में गाय रूपणी पृथ्वी से मिला। गाय के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, वह श्रीहीन सी प्रतीत हो रही थी। तब धर्म ने पृथ्वी जी से पूछा, हे देवी, आपका यह मुख मलिन क्यों हो रहा है? आप श्रीहीन सी क्यों प्रतीत हो रही हैं? अवश्य आप महान दुखी हो। आप किसकी चिंता कर रही हो? आप मेरी चिंता तो नहीं करती कि अब मैं एक पैर वाला ही रह गया हूँ? आप कहीं इस बात की चिंता तो नहीं करती कि आपके ऊपर अब शूद्र राज्य करेंगे?
आपको देवताओं की चिंता तो नहीं है कि अब उन्हें यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती है? आपकी इस दीन प्रजा की चिंता तो नहीं हुई कि वह निरंतर दुर्भिक्ष से पीड़ित रहेगी? आप उन स्त्री बच्चों के लिए शोक तो नहीं करती हो जिनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है? हे माँ वसुंधरा, मेरी समझ में आ रहा है कि आप अवश्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग में दुखी हो। उन्होंने ही अपनी लीला समाप्त करके आपको श्रीहीन बना दिया है। आप अपने दुख का कारण मुझसे अवश्य कहो। इस कराल काल ने आपको सौभाग्यहीन बना दिया है। पृथ्वी बोली, हे धर्म, आप सर्वज्ञ होकर भी मुझसे मेरे दुख का कारण पूछते हो। जिन भगवान की कृपा से आप चार चरण वाले थे, अब उनके ना रहने से केवल एक चरण वाले ही रह गए हो। जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र में 39 अप्राकृत गुण थे, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शम, दम, तप, सरलता, क्षमता, शास्त्र विचार, उपरति, तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, शौर्य, तेज, ऐश्वर्य, बल, स्मृति, कांति, कौशल, स्वतंत्रता, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य, साहस, शील, विनय, सौभाग्य, बल, उत्साह, गंभीरता, कीर्ति, आस्तिकता, स्थिरता, गौरव एवं निरहंकारता आदि समस्त गुण प्रभूत मात्रा में केंद्रीभूत थे तथा उनमें शरणागत वत्सला आदि महान गुण निरंतर विद्यमान रहते थे। उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र के अपने स्वधाम गमन के कारण यह घोर कलयुग मेरे ऊपर आ गया है। मुझे आपके लिए देव, पितृगण, ऋषि, साधु, सन्यासी आदि सभी के लिए महान शोक है। भगवान के जिन चरणों की सेवा माँ लक्ष्मी जी करती हैं, जिनमें कमल, वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह विराजमान हैं, वे चरण मेरे ऊपर पड़ते थे। उन्हीं चरणों की कृपा से मैं सौभाग्यवती थी, किंतु अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। मुझे सौभाग्य प्राप्ति पर अति गर्व था, इसी कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुझे इस दशा में कर दिया है। उन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर संपूर्ण असुरों तथा पापी राजाओं की सहस्त्रों अक्षोहिणी सेनाओं का संहार करके मेरा भार हल्का किया था। अपने बाहुबल से उन्होंने तुम्हें भी 4 चरणों वाला बना दिया था। भला ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का विरह किसको दुखदायी ना होगा। धर्म और पृथ्वी परस्पर इस प्रकार बातें ही कर रहे थे कि उसी समय राजा परीक्षित पापनाशिनी सरस्वती जी के तट पर आए। अतः 17वां अध्याय। दोहा। अरे दुष्ट कलिकाल तू देता दुख महान, पांडु पौत्र मारन चले लेकर में धनुवान। सूत जी बोले, हे शौनक जी, उन सरस्वती नदी के तट पर महाराजा परीक्षित ने मुकुटधारी एक शूद्र को हाथ में डंडा लिए एक गाय और एक बैल को बुरी तरह पीटते हुए देखा। वह बैल बड़ा सुंदर था, उसका रंग बड़ा सफ़ेद था, किंतु पैर एक ही था और शूद्र के भय से भयभीत होकर कांप रहा था। वह मलमूत्र त्याग रहा था। निकट ही में यह गाय, जो कामधेनु जी के समान सुंदर थी, उस शूद्र के द्वारा ठोकरें खा रही थी। वह भूखी प्यासी नेत्रों से अश्रु बहा रही थी। महाराजा परीक्षित, जो कि स्वर्ण के रथ पे विराजमान हुए थे, अपने धनुष बाण को चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी में ललकारते हुए बोले, रे दुष्ट पापी नराधम, तू कौन है जो इस गाय और बैल को बुरी तरह से मार रहा है? तेरा वेश तो राजा का सा है, किंतु तेरा कर्म शूद्रों जैसा है। क्या तूने अर्जुन के इस गांडीव धनुष को नहीं पहचाना? तू इस निर्जन स्थान में निरपराध पशुओं को इस प्रकार सता रहा है। तू महान अपराधी है, इसका उचित दंड तेरा वध है। महाराजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर कलयुग भय से कांपने लगा। तब महाराज ने बैल से पूछा कि हे बैल, तुम्हारे यह 3 पैर कैसे टूट गए हैं? तुम एक पैर से किस प्रकार चलते होंगे? तुम बैल हो अथवा कोई देवता हो? अब तुम निर्भीक होकर कहो, यह सारा वृतांत सुनाओ। मेरे इस धर्मराज में तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी प्राणी आंसू बहाते हुए दृष्टि नहीं आता है। हे धेनुपुत्र, अब तुम किसी प्रकार का भय मत करो, मैं दुष्टों को दंड देता हूँ। हे गौ माता, तुम भी मत रो, निर्भयता पूर्वक अपना कष्ट कहो। आपने कोई किसी प्रकार का अपराध तो नहीं किया है, फिर आपके यह 3 पैर किसने काट लिए हैं? किस दुष्ट ने पांडवों की पवित्र कीर्ति में यह कलंक लगाया है? जिस राज्य में शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, उस राज्य में यह घोर पाप किसने किया है?
चाहे वह पापी साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उनके भी हाथ काट दूंगा। तब धर्म बोला, हे महाराज, आपने पवित्र आत्मा पांडवों के कुल में जन्म लिया है। आपके पूर्वज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परम भक्त थे, अतः यह वचन आपके ही योग्य हैं। हे राजन, हम यह नहीं जानते कि संसार के जीवों को कौन क्लेश देता है। शास्त्रों में भी इसका निरूपण अनेक प्रकार से किया गया है। जो लोग द्वैत को नहीं मानते हैं वे दुख का कारण अपने आप को ही स्वीकार करते हैं। कोई प्रारब्ध को ही दुख का कारण मानते हैं और कोई कर्म को ही दुख का कारण मानते हैं। कतिपय विद्वान स्वभाव को ही और कतिपय दुख का कारण ईश्वर को ही मानते हैं। हे राजन, अब आप ही निश्चित कर दीजिए कि दुख का कारण कौन है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, सम्राट परीक्षित ने जब उस बैल के ऐसे वचन सुने तब वे अति प्रसन्न हुए। उनका क्लेश दूर हो गया और वे बोले, हे वृषभ, आप अवश्य ही बैल के रूप में धर्म हैं और यह गाय रूपणी पृथ्वी माता है। आप धर्म के मर्म को भली प्रकार जानते हो, इसी कारण आपने दुख देने वाले का नाम चुगली के भय से नहीं बताया है। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए और अब इस कलयुग में केवल 1 सत्य चरण ही रह गया है। यह अधर्म रूपी कलयुग अपने असत्य से उस चरण को भी नष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इस गौ माता रूपिणी पृथ्वी का भार हल्का कर दिया था। अब उनके गोलोक धाम गमन से दुष्ट पापी शूद्र राजा लोग इसे भोगेंगे, इस पर पाप करेंगे, इसी कारण ये माता दुखी हैं। इतना कहकर राजा परीक्षित ने उस पापी शूद्र राजवेशधारी कलयुग को मारने के लिए अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली। जब कलयुग ने देखा कि अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, तब व्याकुल होकर झटपट अपने राजसी वेश को उतार कर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित बड़े शरणागत वत्सल थे। उन्होंने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित ना समझकर उन्हें दया आ गई और हंसकर इस प्रकार बोले, हे कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, अब तुझे कोई भय नहीं रहना चाहिए, किंतु तू अधर्म का साथी है, अतः तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए। अधर्म व पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। इसलिए मेरे राज्य में एक पल को भी ना ठहर, यहाँ से शीघ्र ही चला जा। मेरे राज्य में धर्म और सत्य का निवास है। इस राज्य में धर्मात्मा, साधु, संत, सन्यासी, बड़े बड़े याज्ञिक तथा श्री हरि के भक्त रहते हैं। यहाँ देवताओं की पूजा होती है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे कठोर वचन सुनकर और तलवार हाथ में लिए हुए कामरूप अपने सिर पर गरजते हुए जानकर कलयुग भय से कांपने लगा और विनय पूर्वक बोला, हे धर्मात्मा राजन, आपका राज्य सारी पृथ्वी पर है, फिर आप मुझे वह स्थान बताइए जहां मैं निर्भयता से रह सकूं। जिधर देखता हूं उधर ही आपको काल रूप तलवार हाथ में लिए हुए देखता हूं। मेरे रहने योग्य कोई भी स्थान मुझे दृष्टि नहीं आता। सूत जी बोले, हे शौनक जी, कलयुग के ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा परीक्षित को उस पर दया आ गई और बोले, हे कलयुग, तेरे लिए 4 स्थान बताता हूँ, धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता निवास करते हैं। कलयुग बोला, हे उत्तरानंदन, ये 4 स्थान मेरे लिए अपर्याप्त हैं, और भी कोई स्थान मुझे बताइए। तब दया सागर राजा परीक्षित ने उस कलयुग पर दया करके 5वां स्थान सुवर्ण बताया। इन 5 स्थानों में झूठ, मद, काम, शत्रुता तथा रजोगुण विराजमान रहते हैं। वह कलयुग इन्हीं स्थानों में रहने लगा, किंतु उस समय महाराज परीक्षित का स्वर्ण मुकुट देखकर उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित ने धर्म की वृद्धि करके तपस्या, शौच और दया में 3 चरण भी जोड़ दिए तथा पृथ्वी की वृद्धि करके पृथ्वी को भी आश्वासन दिया। सूत जी बोले, हे शौनक जी, वे ही राजा परीक्षित अब धर्मपूर्वक सारी पृथ्वी का राज्य पालन कर रहे हैं। वे राजा परीक्षित महान धर्मात्मा, चक्रवर्ती, सम्राट अपने दादा धर्मराज युधिष्ठिर की भांति हस्तिनापुर में निवास करते हैं। वे उत्तरानंदन बड़े प्रतापी, सौभाग्यशाली तथा राज्य लक्ष्मी से शोभायमान होकर कलयुग को वश में करके धर्म का राज्य कर रहे हैं। उन्हीं धर्मात्मा राजा के राज्य में आप लोग
इस दीर्घकालीन यज्ञ को कर रहे हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि।